हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आप सभी का मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद पॉलिटेक्निक चैनल पॉली वाला टेक्निक में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, काफी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके दिमाग में सारी चीजें फिट होती जाएंगी। पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट का यूनिट नंबर फर्स्ट का ये आपका लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है। लेक्चर नंबर 7 में हमने मेमोरी के बारे में सारी चीजों को डिटेल में पढ़ा था कि मेमोरी क्या होता है और मेमोरी के ही आपके प्रकार होते हैं। रैम हो गया, आपका रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो गया, ये सारे आपकी मेमोरी के ही प्रकार होते हैं। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको मोटा मोटी रिपीट करके बता दे रहा हूँ। आपकी मेमोरी दो प्रकार की होती है। मेमोरी क्या होती है? जिसमें आप चीज़ों को स्टोर करते हैं, जो भी आपका डेटा हो गया, आपके पास इन्फॉर्मेशन हो गई, जानकारी हो गई, जैसे आपके पास कोई डेटा है, कोई फ़ोटो है, कोई वीडियो है, आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे? मेमोरी में सेव करेंगे। अर्थात मेमोरी क्या काम करता है? आपके डेटा को स्टोर करने का, सेव करने का काम करता है। तो मेमोरी में आपने देखा, पहला आपका होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है? और जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, ये आपका परमानेंटली मेमोरी होता है। जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी या फिर परमानेंटली मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में आपने देखा आपके रैम और रोम आ जाएँगे और सेकेंडरी मेमोरी में जो आपके सिलेबस में है, ऐसे तो कई सारी मेमोरी होते हैं, ठीक है? आपने अगर कल का लेक्चर देखा होगा डायग्राम के माध्यम से, मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया था। अगर आपने उस लेक्चर को देख लिया है, तो कभी भी आपसे एग्ज़ाम में अगर घुमा के भी पूछ लिया जाता है कि हाँ, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, तो आप चीज़ों को डिफाइन कर पाएँगे। जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में है मेमोरी में, तो आपका रैम है, तो ये आपका कौन-सा होता है? प्राइमरी मेमोरी के प्रकार होते हैं, रैम हो गया और रोम हो गया, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है? रैम क्या काम करता है? आपकी जो कहिए कि फ़ोन की या फिर कहिए कि आपकी जो कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी है कंप्यूटर की या फिर फ़ोन की, उसको ये प्रदर्शित करता है, उसको दर्शाता है। जैसे आपके मोबाइल में मान लीजिए कि 2 जीबी रैम है, 4 जीबी, 6 जीबी रैम है, तो जितना ज़्यादा रैम होगा, उतनी स्पीड के साथ आपका क्या होगा? आपका फ़ोन या फिर आपका कंप्यूटर है, काम करेगा। तो ये आपकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दर्शाता है, जो रैम होता है। और जो रोम होता है वो क्या होता है? इसमें एक ऑलरेडी पहले से ही जो भी कंपनी होती है, कंप्यूटर या फिर मोबाइल आपका बना रही है, तो पहले से ही डेटा के लिए कि इनबिल्ट करके दे देगी, उसको आप इरेज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था, आपने अगर कीपैड वाला नोकिया का फ़ोन चलाया होगा या फिर जो भी फ़ोन चलाते होंगे फिलहाल में, तो नोकिया का फ़ोन का एग्जांपल ले रहा हूँ कि सभी बच्चों को मालूम होगा। तो जैसे ही आप स्विच ऑफ करिए कि ऑन करते होंगे, अगर मान लीजिए कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ है, ऑन करते होंगे, तो 2 करिए कि हाथ इधर से आते होंगे, हाथ आपस में मिलाते होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ पहले से ही उसमें क्या कर दी गई है, कंपनी द्वारा कहिए कि इनबिल्ट कर दी गई है, इसको आप इरेज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें किसमें रहती हैं? आपकी रोम में ही रहती हैं। तो यही आपका रोम का काम होता है, उसमें जो डेटा है उसको आप इरेज नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद से रोम में भी कई सारे प्रकार आपने देखा, मैंने आपको सिंपल सरल और आसान भाषा में बताया था कि आपका पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, डबल ईपी रोम हो गया, तो उसमें इरेज करने की भी तकनीक आ गई थी। फिर आपने रैम के बारे में भी देखा था, तो रैम आपका सिंपल है, रैम क्या होता है? बस आपकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। जितना ज़्यादा आपका मोबाइल का या फिर कंप्यूटर का रैम रहेगा, उतनी स्पीड के साथ, जैसे मान लीजिए कि कोई फ़ाइल हम ओपन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम गैलरी को ही ओपन कर रहे हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपका रैम मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि 2 जीबी है, तो इसको थोड़ा-सा समय लगेगा, हो सकता है कि हल्का-सा हैंग करे, थोड़ा समय लगे। 4 जीबी है तो और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, कोई फ़ाइल किसी फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपका ओपन हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका 6 जीबी रैम है, तो और तेज़ी के साथ क्लिक हो जाएगा। कोई गेम वगैरह खेलेंगे जिसमें कहिए कि हाई कैपेसिटी के गेम वगैरह जैसे पबजी वगैरह हो गए, फ्री फायर वगैरह, तो उसमें आपका मोबाइल क्या करेगा? आपका हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा। तो ये रैम का आपका काम होता है, ठीक है? और रोम आप समझ ही गए हैं, ठीक है? तो रोम एक प्रकार से आपका अस्थायी कह लीजिए कि रिकॉर्ड रखता है, जो भी आपके फ़ोन में पहले से सेट कर दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप फ़ोन वगैरह खरीदते होंगे, तो आप में आता होगा कि हाँ, आपका इंटरनल स्टोरेज एक तो हो गया, आपका कह लीजिए कि रैम हो गया, तो रैम साइड कर दीजिए, रैम आपके प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। रोम में आपने देखा होगा, तो रोम में क्या होता है, कई सारी फाइल वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह पहले से इनबिल्ट होती है। आप फ़ोन खरीदेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके में 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज आ गया, ठीक है? तो 128 जीबी आपका इंटरनल स्टोरेज अलग हो गया, इसी में आपका रोम भी इनबिल्ट होता है। जैसे इसमें आप देखेंगे तो 128 जीबी आपको फ्री नहीं मिलेगा। इसमें कुछ आपके एप्लीकेशन के जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह, वो भरे रहेंगे, कुछ आपके कहिए कि और डेटा वगैरह भरे रहेंगे, तो इसमें आपका 10-15 जीबी माइनस हो जाता है, अर्थात कुछ ही आपको फ्री मिलता है और कुछ चीज़ें आपकी पहले से ही सिस्टम में सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में इनबिल्ट की गई होती है कंपनी के द्वारा, तो वो सारे काम आपके रोम में ही होते हैं, ठीक है? चीज़ों को आप समझ गए, रैम, रोम क्या होता है। फिर उसके बाद से एक केवल यहाँ पे यूएसबी दिख रहा होगा, यूएसबी का मतलब होता है एक तरीके से आपका कनेक्टर, ठीक है? और यहाँ पे जो बात हो रही है वो यूएसबी
ड्राइव की बात हो रही है, अर्थात करिए कि जिसे यूएसबी ड्राइव कहते हैं और फ्लैश ड्राइव कहते हैं, जिसे आप पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका क्या होता है, एक मेमोरी का ही कहिए कि प्रकार होता है, सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार होता है, बाहरी मेमोरी का प्रकार होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो कहिए कि ये हार्ड डिस्क हो गया, तो हार्ड डिस्क भी आपके बाहरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार होता है, जो कि आमतौर पर आपके लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए कहिए कि आपका यूज़ किया जाता है। और ये आपका यूएसबी हो गया और फ्लैश ड्राइव हो गया, ये आपका पेन ड्राइव जिसे कहते हैं, ये होता है। तो इसमें कहिए कि उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है, हार्ड डिस्क की अपेक्षा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। नॉर्मली ये भी आपके 100 जीबी, 200 जीबी और टीबी तक भी ये भी आते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क की अपेक्षा करिए कि ये भी हार्ड डिस्क ही है, ठीक है? लेकिन ये होते हैं आपके छोटे-छोटे होते हैं, पेन जैसे होते हैं, इस तरीके से यूएसबी के फॉर्म में होते हैं, आगे यूएसबी लगा होता है, इससे आप कनेक्ट कर लेंगे। यूएसबी मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, जिससे आप चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। यूएसबी आपके सी टाइप हो गए, जैसे आपका चार्जर हो गया, तो इसी प्रकार से आपके यूएसबी सी टाइप कई टाइप के होते हैं। तो जिसकी सहायता से आप कहिए कि कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में आप चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। और यूएसबी ड्राइव का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, या फिर फ्लैश ड्राइव का मतलब क्या हो गया? पीछे आपकी मेमोरी का पार्ट रहेगा, अर्थात यूएसबी के माध्यम से आप डायरेक्टली कनेक्ट कनेक्ट कर पाएँगे और यहाँ पे पीछे आपका क्या रहेगा? मेमोरी का पोर्शन रहेगा। जैसे आप मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड वगैरह पहले, अब तो नहीं यूज़ हो रहा है, बहुत कम यूज़ हो रहा है, पहले आप यूज़ करते होंगे। तो उसी प्रकार से ये मोबाइल के लिए हो गया छोटा-छोटा चिप मेमोरी कार्ड, और यही चीज़ आपके कंप्यूटर के लिए और लैपटॉप के लिए हो गया, जो आपके यूएसबी के फॉर्म में रहेगा, वही आपका यूएसबी या फिर फ्लैश ड्राइव वगैरह कहलाता है। ये बेसिकली आपका मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है, जिसमें आप क्या करते हैं, चीज़ों को स्टोर करते हैं, इकट्ठा करके अपने डेटा वगैरह को रखते हैं, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे आपका यूएसबी हो, चाहे फ्लैश ड्राइव हो। केवल यूएसबी की बात होती है तो आपका यूएसबी एक कनेक्टर होता है, जो कहिए कि चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। यूएसबी आपका सी टाइप, डी टाइप, जैसे आपके चार्जर में भी यूएसबी होगा, ठीक है? यूएसबी ड्राइव की बात यहाँ पे हो रही है और फ्लैश ड्राइव की बात हो रही है, तो ये एक प्रकार के आपके पेन ड्राइव होते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखा दूँगा, ठीक है? उसके बाद से हम कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्ले डिवाइसेज़, प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम के बारे में गहराई से पढ़ेंगे चीज़ों को, कि हाँ, आपको समझ में आए। ये नहीं कि हाँ, आपसे माउस के बारे में पूछ दिया जाए तो हाँ, आप लिख देंगे 2-3 लाइन कि हाँ, काम चल जाएगा, नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे जब भी आपके एग्ज़ाम में, तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और एक मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि आपसे जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि आपके सिलेबस में क्या है, क्या नहीं है। आपने अच्छे से लिखा है, जितना ज़्यादा लिखा है, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएँगे। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो चलिए थोड़ी-सी जानकारी हार्ड डिस्क और यूएसबी के बारे में और आपको फ्लैश ड्राइव के बारे में दे दूँ, और उसके बाद से कीबोर्ड और माउस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक बार फिर से इसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लीजिए, मैं थोड़ा-सा रिवीजन आपको करा दूँ कि मेमोरी क्या होता है, आपके डेटा को स्टोर करने का अर्थात सेव करने का काम करता है, जो भी आपके अंदर आपके डेटा हो गया, डेटा मतलब फ़ाइल हो गए, वीडियोज़ हो गया, इमेज हो गया, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनको सेव करने का काम कौन करता है? आपका मेमोरी करता है। अब मेमोरी में आपके कई प्रकार आते हैं, तो यहीं से मैं ये आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएँगे, डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या होता है, एक आपका प्राइमरी मेमोरी, जिसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ये कंप्यूटर के आपके अंदर ही होता है, अर्थात मोबाइल में है तो मोबाइल के अंदर रहेगा। तो प्राइमरी मेमोरी कहिए, या फिर कहिए कि इंटरनल मेमोरी कहिए, या फिर मेन मेमोरी कहिए। और दूसरा आपका हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी, और तीसरा आपका कैश मेमोरी होता है, जो कि कहिए कि शॉर्ट टर्म में काम करता है। तो कैश मेमोरी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, ठीक है? तो प्राइमरी मेमोरी, मेन आपका क्या है, प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी जो आपको आपके सिलेबस में है। तो ऐसे ही आपको कहिए कि चीज़ों को डिफाइन करना है, ये पूरा आपको डायग्राम बना देना है। उसके बाद से जो आपके सिलेबस में जो आपसे पूछा, जैसे आपसे एग्जाम में मेमोरी के बारे में पूछ लिया गया, और मेमोरी में आपसे रैम और रोम के बारे में कह दिया कि इसको डिफाइन कीजिए। तो आपको ये पूरा डायरेक्टली डायग्राम बना देना है। जब आप ये डायग्राम बना देंगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे के पास डीपली नॉलेज है। और डायग्राम में इस टाइप्स को आप नहीं लिखेंगे, जैसे आपका एस रैम हो गया तो रैम के प्रकार लिख देंगे 2 प्रकार, रोम हो गया तो रोम के 2-4 प्रकार लिख देंगे। ये जो आपका डीआर, डी1, डीआर2 करके दिख रहा होगा, इसको आपको एकदम डिटेल में नहीं लिखना है। आप चाहे तो सेम हूबहू बना सकते हैं, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कम से कम इतना आपको ज़रूर लिखना है कि हाँ, मेमोरी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो मेन आपको 2 ही प्रकार लिखना है। ये जो आपका कैश मेमोरी है, ये शॉर्ट टर्म आपका मेमोरी होता है। मेन आपको प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी, ये आपका एक हो गया, एक ही नाम है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका रैम हो गया, एक आपका रोम हो गया। रैम में क्या होता है, ये आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दर्शाता है कि कितना तेज़ आपका सिस्टम काम करेगा, ये आपका रैम पूरा कहिए कि मैनेज करता है। रोम क्या हो गया, आपके कंपनी, जो भी आपकी कंपनी कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह बनाती है, वो पहले से ही कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ सिस्टम वगैरह, सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह, कुछ कहिए कि डेटा वगैरह उसमें फिट करके देती है। जैसे मैंने आपको नोकिया का एग्जांपल शुरू में ही दिया, तो आपका सब रोम में होता है। अब रोम में आपका एम रोम हो गया, पी रोम हो गया, ठीक है? तो इसमें क्या होता था, एम रोम और पी रोम में जैसे एक बार प्रोग्राम कर दिया गया है कि हाँ, ये जो है, ये आपका आएगा नोकिया मोबाइल में, आपका हाथ ही मिलाएगा, तो ये हाथ ही मिलाएगा।
अब कंपनी को लगा नहीं यार, मान लीजिए कि हमें कभी कंपनी का लोगो बदलना हो, चेंज करना हो, तो हमने ईपीरोम बना दिया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होगा कि हम इस चीज़ को कहिए कि इरेज करके अगर ये हाथ मिला रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आप गले मिले, तो गले गले मिलने वाला कहिए कि यहाँ पे सिस्टम वगैरह, डेटा वगैरह लगा देंगे। तो जिस भी प्रकार से उनको इरेज करके दूसरा लगाना होगा, तो वो दूसरा लगा सकते हैं। फिर ईईपीरोम में आपका डबल ईपीरोम में क्या हो जाएगा, तो ये आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी कि अब इरेज करने में भी समस्या आती थी। सिस्टम को खोलो, उसको सही तरीके से आईसी वगैरह को काफ़ी करिए कि तामझाम लगता था। तो ईपीरोम बना दिया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि आसानी से कहिए कि चीज़ों को इरेज करके बदला जा सकता है इलेक्ट्रिकली तरीके से। और इसी का एक उन्नत रूप है जो आपका फ्लैश मेमोरी है, जो कि कहिए कि अभी फिलहाल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ये कहिए कि आपके इंटरनल स्टोरेज में ही, जैसे आपने नाम सुना होगा नॉर्मली एसएसडी या फिर इंटरनल स्टोरेज जिसे कहते हैं, तो वही आपका ईईपीरोम का ही एक तरीके से फ्लैश और उन्नत रूप आपका फ्लैश मेमोरी है, जो कि वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? ये आपका रैम हो गया और रोम हो गया। फिर उसके बाद से सेकेंडरी मेमोरी में जाएँगे तो 3 टाइप्स होते हैं, तो बस आपको सेकेंडरी मेमोरी में इतना लिखना है, एचडीडी के बारे में लिख देना है, ठीक है? पेन ड्राइव के बारे में लिख देना है। ये आपके सब क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। तो जो ऑप्टिकल डिस्क, जैसे आपके सीडी, डीवीडी पुराने ज़माने के हो गए, ये ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशिक चीज़ों पे कहिए कि प्रकाशिक टाइप के कहिए कि डिस्क थे, उसकी सहायता से इसका कहिए कि संचालन वगैरह होता था। सीडी, डीवीडी हो गए, मैग्नेटिक डिस्क वगैरह हो गया, जिसमें आपका एचडी हो गया और फ्लॉपी डिस्क हो गया। ये आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एचडीडी आपके सिलेबस में है, फ्लॉपी डिस्क आपका अप्रचलित है और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। फिर मैग्नेटिक टेप्स के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। मेन आपको एचडीडी के बारे में और पेन ड्राइव वगैरह के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके सेकेंडरी मेमोरी के ही टाइप्स है, ठीक है? तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझ गए। अब चलिए, कल के लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया भी था, तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी के, आपका प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी जिसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। तो बस आपको 2 प्रकार लिखना है, जो कि आपके सिलेबस में है, रैम और रोम है। सेकेंडरी मेमोरी में बस आपको एचडीडी के बारे में पढ़ना है और पेन ड्राइव के बारे में पढ़ना है। अभी ऊपर आपने सिलेबस देखा। रैम के आपके 2 प्रकार हो गए, एसरैम और डीरैम। कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य 2 प्रकार होते हैं। रोम के आपके एमरोम, पीरोम, ईपीरोम और डबल ईपीरोम आपका हो गया। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, बस मोटा-मोटी यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको पैरामीटर डिफरेंस बताया था कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है, सिंपल, सरल और आसान भाषा में। चलिए हम आगे चलते हैं। थोड़ा-सा मैं आपको जो आपके सिलेबस में है, यहाँ पे देखिए, आपका टाइप्स ऑफ रैम हो गया, रोम हो गया। इसी प्रकार से आपका ये देखिए डायग्राम भी आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। अब देखिए, रैम-रोम के बारे में आपको नहीं बताऊँगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। थोड़ा-सा मैं आपको हार्ड डिस्क के बारे में जानकारी दे दूँ और पेन ड्राइव के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ, ठीक है? हाँ, फ्लैश मेमोरी थोड़ा-सा देख लीजिए। यह एक अस्थायी मेमोरी है जो बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रखती है। ईपीरोम का मैंने आपको बताया था कि यह जो आपका ईपीरोम है, डबल ईपीरोम है, उसी का ये कहिए कि नया एक तरीके से उन्नत रूप है, वर्तमान में प्रचलित है, ठीक है? तो यही आपका फ्लैश मेमोरी होता है। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आपको मालूम है, आपको बताया भी था मैंने। फ्लॉपी डिस्क अब प्रचलित हो गया। कैश मेमोरी, ये भी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म में बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। जैसे आपका कोई भी एप्लीकेशन हो गया, व्हाट्सएप हो गया या फिर जो भी हो गया, उसको जब आप अनइंस्टॉल करने जाएँगे, उसको डिलीट करने जाएँगे, तो वहाँ पे देखिए क्लियर डेटा और क्लियर कैश करके आएगा, ठीक है? वही आपका कैश मेमोरी होता है, जो कि वर्तमान में जब एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, तो उसके पूरे डेटा को वो रिकॉर्ड रखता है, ठीक है? एक बार आप किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेंगे, डिलीट करेंगे, तो वहाँ आप देखिए क्लियर डेटा और क्लियर कैश करके आएगा। जैसे आप अनइंस्टॉल करने जाएँगे, तो उसके पहले एक ऑप्शन आता है कि आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, कितना आपने यूज़ किया एप्लीकेशन में, क्या-क्या डेटा वगैरह, तो वो आपका कैश मेमोरी होता है, जो कि काफ़ी तेज़ काम करता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है? ये पूरे डायग्राम मैंने आपको बताए थे। चलिए हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ी-सी जानकारी। तो हार्ड डिस्क बेसिकली आपका एक स्टोरेज डिवाइस ही है, ठीक है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें मैग्नेट वगैरह रहते हैं, उसमें मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह होते हैं, मूव करते हैं, उसके उसकी सहायता से आपके डेटा वगैरह स्टोर होते हैं। तो ये बड़े-बड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसे हेड ड्राइव या फिर कहिए कि एसएसडी और एचडी के नाम से भी जाना जाता है, 160 जीबी, 256 जीबी। ये बड़े होते हैं और इसी के जैसे सेम ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी है, बाहर से कहिए कि लगाए जाते हैं लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। इसी प्रकार से सेम आपका पेन ड्राइव भी होता है, लेकिन पेन ड्राइव में क्या होता है, ये जो कैपेसिटी होती है, ये थोड़ी-सी कम होती है और वो थोड़ा-सा पोर्टेबल होता है, वो थोड़ा-सा आसान होता है, हल्का होता है, काफ़ी सिंपल होता है। ये आपका हार्ड डिस्क हो गया, देखिए इस प्रकार से इतना बड़ा होता है, ठीक है? इसको आपको ज़रूर, डायग्राम को मैंने आपको बताया था कि ज़रूर आपको देख लेना है, इस डायग्राम को ज़रूर, क्योंकि हार्ड डिस्क आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपके ऑफिशियल सिलेबस में भी है और इसका डायग्राम आपको बना करके ज़रूर आना है कि हाँ, इसमें स्पिंडल होता है, डिस्क होता है, सेव फाइल होती है, ठीक है? एक्चुएटर एक्चुएटर होता है, जो कहिए कि यहाँ से घूमते रहता है, ये घूमते रहेगा, यहाँ पे ये टकराते रहेगा और ये कहिए कि रोटेट होते रहता है। इसी की सहायता से, मैग्नेटिक की सहायता से आपका कहिए कि डेटा यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। इस डायग्राम को आपको ज़रूर याद रखना है विशेष करके, ठीक है? उसके बाद से देखिए
है हार्ड डिस्क में, ये सारे उसी के पार्ट्स वगैरह है, क्या-क्या काम करते हैं, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। अब चलते हैं, ये आपका हार्ड डिस्क हो गया। एसएसडी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एसएसडी क्या है, इंटरनल स्टोरेज है एक तरीके से। एसएसडी क्या है, आपका ये सिलेबस में नहीं है, थोड़ा-सा जानकारी ले लीजिए बस। ये एसएसडी क्या है, एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। यह एक आधुनिक यानी कि वर्तमान की नई तकनीक है, तेज और विश्वसनीय डेटा स्टोरेज डिवाइस है, जो फ्लैश मेमोरी वह तकनीक जो पेन ड्राइव में होती है पर काम करता है, यानी कि जो पेन ड्राइव होता है उसी तकनीक पर काम करता है। और ये आपका एसएसडी अंदर ही आपके सिस्टम में ही इनबिल्ट कर दिया जाता है। तो भाई जब सिस्टम में ही चीज़ें इनबिल्ट रहेंगी, बाहर से कुछ लगाना नहीं पड़ेगा, तो आपकी जो सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर कह लीजिए, वो काफ़ी तेज़ रहेगी, अच्छे से आपका सिस्टम वगैरह काम करेगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। एसएसडी की तुलना हो गया, फ्लॉपी डिस्क आपके सिलेबस में नहीं है। ये पुराना मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, जैसे आपका एसएसडी होता है, तो एसएसडी के पहले आपका एसएसडी होता था, तो एसएसडी में देखिए इसकी जो कैपेसिटी थी, यहाँ पे देखिए केवल 1.44 एमबी तक, कहिए कि आज के साधारण फ़ोटो भी अगर आप नॉर्मल मोबाइल से खींचेंगे तो 2 एमबी 3 एमबी तक आएँगे। तो ये काफ़ी पुराना था, कम स्टोरेज वाला था। फिर उसके बाद से देखिए अब चलिए यहाँ पे यूएसबी तक आते हैं, ठीक है? एचएसडी तक आप समझ गए। यूएसबी क्या होता है, जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ से चीज़ों को आप समझेंगे थोड़ा-सा। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। यह एक स्टैंडर्ड कनेक्शन तकनीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर और पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। जैसे आपने चार्जर वगैरह में, जैसे मोबाइल वगैरह की बात करें, तो उसमें नॉर्मल सा आपका सी टाइप वाला कहिए कि चार्जर वगैरह लगता होगा, ठीक है? पिन लगता होगा। उसी प्रकार से यूएसबी में देखा होगा आपने, कंप्यूटर में, लैपटॉप वगैरह में कई सारे पिन वगैरह लगते हैं, कई प्रकार के यूज़ के लिए, ठीक है? तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूएसबी कहते हैं। और जहाँ भी आपसे यूएसबी ड्राइव या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव की बात होगी, तो वो समझ जाएँगे आप कि वो क्या हो रहा है, कि आपकी मेमोरी के बारे में बात हो रहा है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात हो रहा है, कि हाँ, जिसमें डेटा को आप स्टोर करते हैं। जैसे आपका एचएसडी हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सेम उसी प्रकार से आपका यूएसबी ड्राइव होता है या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव होता है। बस अंतर ये होता है कि वो आपका जो पेन ड्राइव है या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, वो इस तरीके से होता है, पोर्टेबल होता है, सिंपल होता है, भारी नहीं होता है, आसान होता है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो यूएसबी केबल कनेक्टर्स के बारे में समझ गए, जैसे आपका टाइप ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, माइक्रो हो गया, यूएसबी सी हो गया, ठीक है? और एप्पल लाइटनिंग, कई टाइप के, ये एप्पल का हो गया, कई टाइप के आपके यूएसबी होते हैं, जो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? आप चाहे चार्जिंग में हो, चाहे जिस भी फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करना हो, तो वो कनेक्ट करने का काम करते हैं। केवल यूएसबी की बात हो रही है, ठीक है? जहाँ भी आपसे यूएसबी ड्राइव पूछा जाएगा या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव पूछा जाएगा, तो उसमें आपका वो क्या होता है, आपके मेमोरी होते हैं, आपके सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। केवल यूएसबी आपका एक तरीके से एक कनेक्शन होता है, यूएसबी केबल कनेक्शन होता है। और जहाँ यूएसबी ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव की बात आएगी, वहाँ पे आपके सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। अब देखिए यूएसबी ड्राइव क्या होता है, तो कोई भी ड्राइव क्या हो गया, कोई भी ड्राइव या फिर स्टोरेज डिवाइस जो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ते हैं, यूएसबी ड्राइव कहलाते हैं। बोलचाल भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, पेन ड्राइव कहते हैं। भाई यूएसबी नाम क्यों पड़ा, ड्राइव हो गया, जैसे आपका मेमोरी हो गया, ठीक है? अब यूएसबी क्यों नाम पड़ गया, आगे इसका यूएसबी लगा होता है, इससे डायरेक्टली आप क्या करेंगे, कंप्यूटर में, लैपटॉप में चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँगे, तो इसलिए इसका नाम हो गया यूएसबी ड्राइव, जिसे हम पेन ड्राइव, नॉर्मली पेन ड्राइव कहते हैं, ठीक है? तो ये एक प्रकार का आपका स्टोरेज डिवाइस होता है, सिंपल होता है। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊँगा। तो मैंने क्या कहा कि कोई भी ड्राइव, स्टोरेज डिवाइस, ड्राइव कहिए या फिर स्टोरेज डिवाइस कहिए, जो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ते हैं, यूएसबी ड्राइव कहलाते हैं। बोलचाल भाषा में इसे पेन ड्राइव कहते हैं। जैसे आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो गया, जिसे पेन ड्राइव कहते हैं। आपका एक्सटर्नल यूएसबी हार्ड डिस्क हो गया, एक आपका हार्ड डिस्क आता है, यूएसबी के फॉर्म में आता है, आगे यूएसबी लगा हुआ है, तो यूएसबी हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है? एक्सटर्नल यूएसबी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो आपका एसएसडी हो गया, ये आपके सिस्टम में ही अंदर से कहिए कि इनबिल्ट होता है, अर्थात पहले से ही बनाया जाता है। और एक आपका एक्सटर्नली भी आता है, आपका एसएसडी के फॉर्म में, ठीक है? सिंपल सा रहता है। और एसएसडी को भी, जो आपका इंटरनली इनबिल्ट होता है, इसको भी आप कहिए कि अब जो नए-नए कहिए कि आपके कंप्यूटर वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप एसएसडी को भी बढ़ा-घटा सकते हैं, अर्थात उसमें ऐसी तकनीक है कि एसएसडी को भी आप चेंज करके नए तरीके से, एक तरीके से उसमें सुधार कर सकते हैं। और कहिए को एक्स्ट्रा जीबी उसमें बढ़ाना है, तो और बढ़ा सकते हैं, ठीक है? फिर आपका यूएसबी कार्ड रीडर हो गया, जिसे आप नॉर्मली क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह कहते हैं। तो यूएसबी ड्राइव के बारे में आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं फ्लैश ड्राइव या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव। देखिए आपने इस प्रकार का देखा होगा, ये क्या है, सब आपके मेमोरी है, ठीक है? कंप्यूटर के लिए आपके क्या है, मेमोरी है। ये मोबाइल वगैरह में भी लग जाता है। इसका पिन वगैरह, अगर कनेक्टर वगैरह ये छोटा रहेगा, मोबाइल के लिए आपका जो यूएसबी सी टाइप का होता है, नॉर्मल छोटा वाला, ये आपके मोबाइल में भी लग जाएगा। तो बेसिकली आपका जो एचएसडी होता है, वो क्या होता है, थोड़ा-सा भारी होता है और कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है। उसी का ये छोटा वर्ज़न कह सकते हैं। और ये फ्लैश ड्राइव पे कहिए कि काम करते हैं, फ्लैश मेमोरी टाइप के हैं। और ये पोर्टेबल होते हैं, काफ़ी आसान होते हैं। और इसमें कहिए कि कोई मैकेनिकल और मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। जैसे आपने एचएसडी में देखा, उसमें एक्चुएटर वगैरह, स्पिंडल वगैरह, मूविंग पार्ट्स, मैकेनिकल पार्ट्स होते थे, ठीक है? क्योंकि वो ज़्यादा डेटा को स्टोर करता था और काफ़ी हाई कैपेसिटी के होते थे। ये थोड़े से आपके 100 जीबी, 200 जीबी
टीवी तक भी आते हैं ये, लेकिन इनकी कैपेसिटी क्या होती है, थोड़ी-सी कम होती है और ये थोड़े-से जल्दी खराब हो जाते हैं। कई बार इसको पिन को लगाएँगे और कई बार इधर-उधर गिर गया तो ये आपके खराब हो जाते हैं। लेकिन ये आपके शॉर्ट टर्म के लिए अर्थात कहिए कि पोर्टेबल फॉर्म में अर्थात आपको कहीं ले जाना है, ले आना है, उसके लिए काफ़ी यूज़ होते हैं। और वर्तमान की बात करें, अब थोड़े-से कम कलिए के यूज़ हो रहे हैं क्योंकि इंटरनल स्टोरेज ही इतना सिस्टम में या फिर मोबाइल में आ जा रहा है कि इन सब चीज़ों की कहिए कि आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, काफ़ी कम यूज़ हो रहा है, लेकिन पहले ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते थे। ठीक है? देखिए, यूएसबी फ्लैश ड्राइव एक छोटा पोर्टेबल पोर्टेबल मतलब कहीं भी आसानी से हम ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। पोर्टेबल डेटा स्टोरेज है, जो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर या अन्य उपकरणों से जुड़ता है। इसे आमतौर पर क्या कहते हैं, पेन ड्राइव या फिर यूएसबी स्टिक या फिर फ्लैश ड्राइव या फिर मेमोरी स्टिक कहा जाता है। देखिए, कई सारे नाम है इसके। आपका यूएसबी ड्राइव कहिए या फिर पेन ड्राइव कहिए, यूएसबी स्टिक कहिए, फ्लैश ड्राइव कहिए या फिर मेमोरी स्टिक कहिए, ठीक है? मेमोरी स्टिक मतलब सिंपल सा स्टिक जो आपका मेमोरी जिसमें है, जिसमें आप चीज़ों को स्टोर करेंगे। तो यही आपका क्या होता है, आपका यूएसबी ड्राइव या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव होता है। ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यूएसबी फ्लै देखिए यहाँ पे, यूएसबी ड्राइव एक छोटा पोर्टेबल डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट्स में लगाकर डेटा, फाइलों, फोटो, वीडियो को स्टोर या फिर ट्रांसफर किया जाता है। आपको स्टोर करना है, उसमें रखना है, रख लीजिए। ट्रांसफर करना है एक से दूसरे में, तो एक में आपने उसमें सेव कर लिया, फिर दूसरे में लगा करके उसमें आप ट्रांसफर कर लेंगे। आम करिए कि बोलचाल में इसे हम क्या कहते हैं, पेन ड्राइव कहते हैं। विशेषताएँ क्या है, पोर्टेबल है, कहीं भी आप आसानी से ले जा सकते हैं। कनेक्ट करते ही काम करने लगता है, ड्राइवर की ज़रूरत इसको इसमें मतलब अलग से आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तुरंत काम करने लगेगा। रीराइटेबल होता है, लाखों बार डेटा डिलीट और लिख सकते हैं, अर्थात करिए कि डेटा उसमें है, उसको डिलीट कर दीजिए, फिर नया सेव कीजिए, दूसरा डेटा सेव कीजिए। जितना डेटा डिलीट करना है, सेव करना है, कई बार जितना मर्ज़ी उतना कीजिए। नॉन वोलेटाइल ये आपका अस्थायी होता है, बिजली बंद होने पर भी डेटा को क्या करेगा, सेव रखेगा, अर्थात करिए कि अस्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि आपके रोम के जैसा है या फिर रैम के जैसा है कि हाँ, आपका जो डेटा वगैरह है वो बंद हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे आपका सिस्टम बंद हुआ, आपका पूरा डेटा इरेज़ हो गया, फिर से शुरू से आपका काम स्टार्ट हो गया, नहीं। आपका इसमें मान लीजिए कि आपने एक वीडियो सेव कर लिया, एक फ़ोटो सेव कर लिया, आपका लाइट चला गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो ये आपका इसमें डेटा सेकेंडरी मेमोरी में आपके डेटा वगैरह सेव रहते हैं। आपके एक बार मेमोरी में चले गए तो आपके डेटा वगैरह सेव होते हैं, वो आपके डिलीट नहीं होते हैं जब तक उसको आप डिलीट खुद से डिलीट नहीं करते, ठीक है? स्टोरेज क्षमता देख लीजिए, लगभग-लगभग आपके 512 जीबी, 1 टीबी, 2 टीबी तक आते हैं और जो आपका एसएसडी हो गया उसमें आपके और ज़्यादा एक्स्ट्रा हाई कैपेसिटी वाले आपके एसएसडी आते हैं, इसलिए वो थोड़ा-सा एसएसडी थोड़ा-सा महँगा मिलता है इसकी तुलना में, ठीक है? एसएसडी थोड़ा-सा महँगा मिलता है क्योंकि वो लैपटॉप वगैरह सिस्टम के लिए हाई स्टोरेज कैपेसिटी प्रदान करता है और ये थोड़े से कम कैपेसिटी में आपके 1 टीबी, 2 टीबी तक ही और अधिकतर ये आपके जो मार्केट में चलते हैं, वो आपके इतने तक ही चलते हैं, 512 जीबी, 256 जीबी तक ही चलते हैं, ठीक है? और उसके बाद से जब इससे ऊपर लेना होता है, तो लोग आपके एसएसडी लेते हैं। एसएसडी थोड़ा-सा विश्वसनीय होता है और थोड़ा टिकाऊ होता है, ठीक है? यही उपयोग मैंने आपको बता ही दिया कि डेटा वगैरह ट्रांसफर के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा ये मुख्य पॉइंट्स वगैरह देख लीजिए कि पेन ड्राइव के इस्तेमाल होने से पहले फ्लॉपी डिस्क का आपका इस्तेमाल होता था, सीडी और डीवीडी का इस्तेमाल होता था। ये स्टोरेज डिवाइस बहुत बड़े हुआ करते थे और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी, अर्थात जो पहले के आपके फ्लॉपी डिस्क और सीडी और डीवीडी थे, वो काफ़ी थोड़े बड़े भी थे इनकी अपेक्षा में और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी दिक्कत ये थी कि स्टोरेज कैपेसिटी उनकी कम थी, जिसमें सीडी, डीवीडी आपने देखा होगा, तो 1-2 मूवी, 5 मूवी उसमें रिकॉर्ड करके ही रहता था और अब के पेन ड्राइव वगैरह जो आ रहे हैं, उसमें आप हज़ारों मूवी रखिए, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप मेमोरी रख सकते हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए यूएसबी पेन ड्राइव को डेवलप किया गया था, करिए इन्हीं समस्याओं को इनमें स्टोरेज वगैरह कम था, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क में, तो इन्हीं को दूर करने के लिए आपका पेन ड्राइव का करिए विकास किया गया और पेन ड्राइव वर्तमान में क्या है, काफ़ी प्रचलित है। पेन ड्राइव यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में दिया हुआ है, यूएसबी ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव या फिर कहिए कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव या फिर यूएसबी फ्लैश केबल या फिर पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, कॉमनली यूएसबी फ्लैश ड्राइव का ही मतलब है, अर्थात सबका मतलब एक ही है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव अर्थात पेन ड्राइव की ही बात हो रही है, ठीक है? पोर्टेबल डिवाइस मतलब आसानी से कहीं ले जाने वाला डिवाइस और पेन शेप का दिखाता है कि इसलिए इसे पेन है, मतलब ये थोड़ा-सा है आपके पेन जैसे दिखता है, अर्थात छोटा होता है, हल्का होता है, पेन टाइप का हल्का-सा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, पेन ड्राइव कहते हैं, ठीक है? इसीलिए इसका नाम पड़ गया। यहाँ पे देखिए डिफरेंस दिया हुआ है, आप देख लेंगे, लगभग मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। यहाँ देखिए यूएसबी फ्लैश ड्राइव में क्या होता है, एक छोटा डब्बा जो सीधे यूएसबी में लगा होता है और सीधे आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से इसको कनेक्ट करते हैं, जेब में रखने लायक होता है, कम डेटा अर्थात फाइल होता है, जो डेटा वगैरह वो कम मतलब इसमें कम रखते हैं एसएसडी की अपेक्षा, ठीक है? अब एसएसडी में देखेंगे तो ये भारी होता है, बॉक्स होता है, उसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, अंदर इसके मैकेनिकल पार्ट्स घूमते हैं, एक्चुएटर वगैरह, स्पिंडल वगैरह होते हैं, केबल से ये जुड़ता है और ये केबल है, इसमें यूएसबी पोर्ट पहले से ही लगा होता है। ज़्यादा डेटा, ये फ़िल्मों का संग्रह, बहुत ज़्यादा डेटा रखना है तो उसके लिए आपको एसएसडी चाहिए और नॉर्मली आपको 100 जीबी, 200 जीबी, 500 जीबी तक आपको डेटा रखना है तो उसके लिए आपका पेन ड्राइव भी काम कर लेगा, ठीक है? उदाहरण की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल रहता है या फिर 1000 प्लस मूवीज़ का
बैकअप वगैरह रहता है, तो ये सारे आपके एसएसडी के कहिए कि एग्जांपल्स वगैरह है। और एसएसडी में भारी मात्रा में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं, आप भारी मात्रा में डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका यूज़ वगैरह ऑफ़िस का या फिर प्रोजेक्ट वगैरह या फिर घर पे डेटा वगैरह काम चलाना है, डेटा वगैरह मूवी वगैरह देखना है, उसके लिए होता है। और इनका उपयोग वगैरह जैसे ज़्यादातर जहाँ इंस्टॉल करना है चीज़ों को या फिर डेटा वगैरह रखना है, तो उसमें आपका एसएसडी रहेगा। डायरेक्टली आप अपने सिस्टम को खोलेंगे, आप एसएसडी कनेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद से आप अपना काम वगैरह स्टार्ट कर देंगे। तो ये भारी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के काम आता है और ये थोड़ा-सा इसकी तुलना में कम डेटा को स्टोर करने के काम आता है। यहाँ पे और मैंने देखिए हार्ड डिस्क और कहिए कि एसएसडी के बारे में थोड़ा-सा डिफरेंस दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। हालाँकि ये डिफरेंस आपसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा भी जा सकता है क्योंकि दोनों आपके सिलेबस में है। पूछा भी जा सकता है कि एसएसडी और पेन ड्राइव अर्थात यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डिफरेंस क्या है, अर्थात इनमें क्या-क्या अंतर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिख देना है कि भाई इसमें थोड़ी-सी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। ये आपका पोर्टेबल होता है, ये आपका थोड़ा-सा कम पोर्टेबल, ये भी पोर्टेबल होता है लेकिन थोड़ा-सा कम पोर्टेबल होता है। इसको आप जेब में रख के, हाथ में रख के कहीं घुमा के ले जा सकते हैं। इसको थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा बड़ा होता है इसकी अपेक्षा में, ठीक है? ये गिरने पर कहीं कि खराब हो जाता है, ये भी गिरने पे खराब हो जाता है लेकिन थोड़ा-सा कम खराब होता है और कम गिरता है क्योंकि आपका टेबल पे रहता है और इसको आप लेकर के इधर-उधर घूमते रहते हैं तो ये खराब हो जाता है। फिर उसके बाद से इसमें फ़ाइल, फ़ोटो वगैरह जो भी इमेज, वीडियो हो गए, वो कम मात्रा में आप स्टोर कर पाएँगे, इसमें आप ज़्यादा स्टोर कर पाएँगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो दिख रहा होगा आपको। 8 जीबी से लेकर के 2 टीबी तक होती है, इनका 500 जीबी से लेकर के और 20 टीबी प्लस तक होता है, ठीक है? तो इसमें स्टोरेज कैपेसिटी मेन यही है कि स्टोरेज कैपेसिटी इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है या आकार में काफ़ी छोटे होता है, अंगूठे के जितना आपका होता है, जो आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव हो गया और ये आपका थोड़ा-सा बड़ा होता है, ठीक है? ये सब मुख्य मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। बिजली खपत की बात करें, तो ये कम करता है और ये आपका अधिक करता है। ये देखिए मूल्य की बात करें प्रति जीबी, तो ये आपका थोड़ा-सा अधिक होता है और ये कम होता है, लगभग दोनों रेंज में। ये यूज़ के अकॉर्डिंग है कि हाँ, किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं और कितना स्टोरेज आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका प्राइस क्या होगा, ठीक है? तो ये डिफरेंस देख लेंगे। अब चलते हैं कीबोर्ड की ओर और माउस की ओर। मेमोरी के बारे में लगभग आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपके सिलेबस में जो मेन है, वो आपका मेन तो आपका है, चलिए मेमोरी के 2 प्रकार, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आपका रैम और रोम है और रैम के टाइप्स देख लेंगे, रोम के टाइप्स देख लेंगे, मैंने आपको बता दिया। फिर सेकेंडरी में आपका एसएसडी है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क वगैरह ये सब या फिर एसएसडी वगैरह नहीं है। एसएसडी चूँकि आपका आधुनिक तरीके नया प्रचलित रूप रूप है, तो उसको भी थोड़ा-सा मैंने आपको बता दिया। एसएसडी मेन आपके सिलेबस में एसएसडी है और उसके बाद से जो दूसरा है आपका पेन ड्राइव अर्थात यूएसबी फ्लैश ड्राइव वगैरह है। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम चलते हैं कीबोर्ड की ओर। तो कीबोर्ड तो सभी बच्चों को मालूम होगा, कीबोर्ड के बारे में मैं मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोटा-मोटी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, कैसे चीज़ों को डिफाइन करना है, क्योंकि कीबोर्ड, माउस के बारे में पूछा जाता है। तो कीबोर्ड क्या है, सबसे पहला पॉइंट, कीबोर्ड एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर या फिर अन्य डिवाइस में टेक्स्ट या फिर टाइप करने और कमांड देने के लिए किया जाता है। सभी को मालूम है कि कंप्यूटर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जिससे क्या करते हैं हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अब निर्देश के फॉर्म में चाहे आपको टाइप करना है, चाहे कुछ लिखना है, चाहे कोई कमांड देना है, उसके उपयोग के लिए क्या करते हैं हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। देखिए कीबोर्ड एक ऐसा हार्डवेयर है जिस पर बटन होते हैं, कीज होते हैं। जब हम इन बटनों को दबाते हैं तो अक्षर या फिर संख्या या फिर विभिन्न आदेश कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। यह कंप्यूटर से बात करने का एक मुख्य तरीका है, अर्थात आपको कंप्यूटर से बात करना है तो आप कीबोर्ड की सहायता से क्या करते हैं, उससे बात करते हैं, उस पे कुछ टाइप करते हैं, उस पे कुछ लिखते हैं, फिर उसका वो आउटपुट आपको देता है। तो कीबोर्ड के बारे में जानकारी समझ गए, लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। अब की पॉइंट्स थोड़ा-सा आगे चीज़ों को देख लेना है। ये आपका कीबोर्ड होता है, लगभग सभी बच्चों ने देखा होगा, सभी बच्चों ने यूज़ भी किया होगा। आपने कहिए कि यूज़ तो नहीं किया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने यूज़ ना किया हो, लेकिन चलिए मोबाइल में तो आपने कीबोर्ड, अब फिजिकल कीबोर्ड आपका नहीं, मोबाइल में आपने जो आपका कीबोर्ड होता है, आपका नॉर्मली कीबोर्ड होता है, एक तरीके से आभासी कीबोर्ड होता है, आपके अंदर ही होता है, तो उसका तो आपको आपने उपयोग किया होगा। तो उसी प्रकार से सेम ये भी होता है, तो लेकिन ये है क्या होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज़ वगैरह होती हैं। अब चूँकि ये आपके कंप्यूटर के लिए है, लैपटॉप के लिए है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज़ होती है। कोई चीज़ मूव करना है, कोई चीज़ अप डाउन करना है, ठीक है? डायरेक्टली ओके करना है, तो कई सारे कीज़ होती है। अभी कीज़ के बारे में आपको देखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, वो थोड़ा-सा देख लीजिए। यह एक इनपुट डिवाइस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, तो ऊपर मैंने आपको शुरू में बताया था कि यह एक इनपुट डिवाइस है। मल्टी फंक्शनल डिवाइस है। मल्टी फंक्शनल का मतलब क्या होता है, इससे कई सारे आप काम करते हैं, जैसे लिखने का काम हो गया, लिख लेंगे, ठीक है? अब मान लीजिए कि कोई फाइल आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इसको ऊपर करना है, स्लाइड करना है, तो स्लाइड का भी काम आपका हो जाएगा, ठीक है? कीबोर्ड से ही हो जाएगा।
उसमें कई सारे करिए कि अप डाउन के ऑप्शन रहते हैं। फिर अगर मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी को करिए कि थोड़ा-सा 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड आगे भगाना है कि चलिए यहाँ तक सीन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा-सा आगे भगाना है, वो भी काम कर लेंगे, ठीक है। रिफ्रेश करना है सिस्टम को, रिफ्रेश करने का भी फंक्शन जैसे आपका रिफ्रेश भी होता है। कोई शॉर्टकट की अपना करके कोई फाइल सिलेक्ट करना है तो फाइल सिलेक्ट भी कर लेंगे। अर्थात मल्टी फंक्शनल का मतलब होता है कि कई सारे काम आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, केवल आपको वहाँ पे एबीसीडी लिखना ही है, टेक्स्ट का ही काम कर सकते हैं, नहीं। आप कई प्रकार के कीबोर्ड की सहायता से आप अनेकों प्रकार के काम कर सकते हैं। अर्थात ये आपका मल्टी फंक्शनल डिवाइस होता है। तो एक तो हो गया कि आपका चलिए इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा आपका मल्टी फंक्शनल डिवाइस होता है, कई प्रकार के काम करता है। और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार कीबोर्ड जैसे इनपुट डिवाइस का प्रयोग शुरू हुआ, लेकिन वे आधुनिक कीबोर्ड जैसे नहीं थे। मेन आपका जो है, आपका जो कीबोर्ड आया वो आपके थर्ड जनरेशन में आया, जो एक तरीके से फर्स्ट जनरेशन से ही आपका कीबोर्ड तो उपयोग होता था टाइपराइटर के फॉर्म में, लेकिन जो आपका कीबोर्ड आया सेकंड जनरेशन के लास्ट में आया, लेकिन वो आधुनिक कीबोर्ड जैसे नहीं थे। मेन जो आपका कीबोर्ड आया, अच्छा वाला कीबोर्ड जो अभी वर्तमान में आप जिस टाइप से यूज़ कर रहे हैं, वो आपका थर्ड जनरेशन में आया था। देखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार कीबोर्ड को एक मानक इनपुट डिवाइस के रूप में शामिल किया गया। कीबोर्ड का मतलब है वह बोर्ड जिसमें की अर्थात बटन है, कीबोर्ड, ठीक है? मतलब वह बोर्ड जिसमें क्या है, आपके की अर्थात बटन है। कीबोर्ड का मतलब ही है कीबोर्ड, मतलब वह बोर्ड जिसमें की अर्थात बटन है, ठीक है? जनरल कीबोर्ड में लगभग 104 कीज होती है। ये कुछ मेन और मुख्य पॉइंट्स है जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जनरल कीबोर्ड मतलब जो ज़्यादातर सामान्य कीबोर्ड आते हैं उसमें 104 के आस-पास कुंजियाँ होती हैं, कीज होती हैं। किसी में 104 होती है, किसी में 109, 11 तक होती है, किसी में आपके 90, 80 तक ही होती है। तो अभी हम डिफरेंस जब आगे इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तब चीज़ों को समझेंगे। जनरली जो होती हैं 104 के आस-पास इसमें कुंजियाँ अर्थात आपकी कीज वगैरह होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। फंक्शन, मेन फंक्शंस आप कीबोर्ड के फंक्शंस भाई आप अगर आपसे 5 नंबर में पूछा गया कीबोर्ड के बारे में, तो केवल आप डेफिनिशन नहीं लिखेंगे, डेफिनिशन मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया उसको लिखना है। कीबोर्ड का काम क्या है भाई, जिस भी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आखिर इसका काम क्या है? तो कीबोर्ड का काम क्या है? इनपुट देना है। इनपुट देना मतलब जैसे टेक्स्ट या फिर नंबर या फिर सिंबल वगैरह को दर्शाना, लिखना, नियंत्रण करना, सॉफ्टवेयर और सिस्टम को कमांड करना अर्थात उस पे नियंत्रण करना, उसको रोकना या फिर चलाना, ठीक है? नेविगेट करना, स्क्रीन या दस्तावेज को घुमाना, ऊपर मैंने आपको बताया कि कोई किसी फाइल पे आप काम कर रहे हैं, उसको ऊपर-नीचे करना है, घुमाना है, उसका काम आप कर सकते हैं। संचालन करना, मल्टीमीडिया और विशेष कार्यों के लिए जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को स्टॉप करना, वीडियो को चलाना, वीडियो को थोड़ा-सा आगे स्किप करके भगाना, ये सब काम आपका क्या करता है? आपके कीबोर्ड ही करते हैं। नियंत्रित करना, गेम्स और एप्लीकेशंस का नियंत्रण करना, गणना करना, न्यूमेरिकल कीपैड द्वारा त्वरित डेटा एंट्री करना, उस पे आपके कीबोर्ड पे नंबर वगैरह भी, टेक्स्ट वगैरह भी, सारे सिंबल वगैरह भी होते हैं, तो उस पे आपका अगर आपको गणना करना है, कैलकुलेटर का उपयोग करना है, तो उसपे आप गणना भी कर सकते हैं। मोड बदलना, जैसे आपको स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर करना है या फिर नंबर लॉक करना है, तो ये भी सारे आपके आपके काम आपके कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं, सॉरी आपके कीबोर्ड के द्वारा ही किए जाते हैं। सिस्टम एक्सेस करना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया या फिर स्टार्टअप विकल्प हो गया, जैसे आप स्टार्ट मेनू पे जाएँगे डायरेक्टली आपको सिस्टम को बंद करना है, ठीक है? तो वो भी काम आपके क्या हो जाएँगे, आपके कीबोर्ड के द्वारा हो जाएँगे। भाषा बदलना और चीज़ों को रिफ्रेश करना, सिस्टम को रिफ्रेश करना और भाषा बदलना, विभिन्न इनपुट आउटपुट भाषाओं में के बीच करिए कि स्विचिंग कर सकते हैं, आप भाषा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे काम होते हैं वो कौन करते हैं? आपके कीबोर्ड के द्वारा ही ये सारे काम होते हैं। जो भी काम सिस्टम को करिए कि कंट्रोल करना, दस्तावेज को घुमाना, मल्टीमीडिया अर्थात वीडियोज़ वगैरह को पॉज़ करना, आगे बढ़ाना, स्किप करना, गेम्स वगैरह एप्लीकेशन वगैरह पे कंट्रोल करना, टाइप वगैरह करना और न्यूमेरिकल कैलकुलेटर वगैरह का उपयोग करना, गणना करना, ये सारे काम क्या होते हैं? आपके कीबोर्ड के काम होते हैं, अर्थात कीबोर्ड के द्वारा ही ये सारे काम आपके किए जाते हैं। तो मेन फंक्शंस आप समझ गए कि फंक्शंस आप कीबोर्ड के मुख्य कार्य क्या हैं, ये चीज़ों को आप समझ गए। अब चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अब देखिए वही चीज़ है, थोड़ा-सा डिटेल में यहाँ पे है कि यहाँ फंक्शंस ऑफ कीबोर्ड के कार्य क्या है? तो डेटा को क्या करना? इनपुट करना, अर्थात पहले डेटा एवं टेक्स्ट को इनपुट करना, जैसे अक्षर हो गया 0 से लेकर के 9 तक या फिर सिंबल वगैरह हो गया, तो उसको लिखना, जैसे दस्तावेज बनाना है, लिखना है। तो इसमें क्या होगा? ये आपका डेटा एवं टेक्स्ट का लेके इनपुट हो गया। फिर आपका कमांड एवं नियंत्रण हो गया, जैसे आप शॉर्टकट कीज़ का वगैरह का उपयोग करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपने जितनी पढ़ी, इसी का मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। आप नोट से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है? वही सारी चीज़ें हैं कि इसका क्या काम है, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कीबोर्ड्स के कहिए कि कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, अर्थात कितने पार्ट्स में मिल करके बना होता है। तो सबसे पहले ऊपर आपका एक क्या होता है, की कैप्स होता है, अर्थात जिसमें कीज़ होती हैं। तो कीज़ आपके सिस्टम में कहिए कि कीबोर्ड में अंदर लगी होती है, उसके ऊपर आपका एक की का कवर कह सकते हैं ऊपर एक तरीके से, तो जिसे हम की कैप्स कहते हैं। तो की कैप्स हो गया, उसके बाद से उसके नीचे आपके स्विच स्विच रहेंगे, जिस बटन को आप दबाते हैं। उसके बाद से आपके क्या रहेंगे, गैस्केट्स रहेंगे, जिसमें आपके कीज़ वगैरह क्या होती है, लगी होती हैं, ठीक है? टॉप केस के बाद से ये टॉप केस हो गया, जिसमें आपका ये बैठता है, ये आपका जो
टॉप केस में आपके जो स्विचेज़ वगैरह हैं ये क्या होते हैं, बैठते हैं। उसके बाद से आपका गैस्केट्स रहेगा जिसमें आपके सारे ये बटन वगैरह के पार्ट्स वगैरह इसमें आकर के सम्मिलित होते हैं। और उसके बाद से आप देखेंगे तो साउंड एब्जॉर्बिंग फोम वगैरह, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन दिखा दूँ। ये वाला ये साउंड एब्जॉर्बिंग फोम है। और उसके बाद से आपके पीसीबी रहेंगे जिसमें सारी चीज़ें आपकी सेटल होती हैं। और नीचे आपका केस फोम रहेगा, सबसे नीचे एक केस फोम रहेगा और उसके नीचे आपका बॉटम केस रहेगा। तो ये सबसे ऊपर आपका क्या रहेगा, की कैप्स रहेगा। फिर एक बार रिपीट करके मैं आपको बता दूँ, सबसे ऊपर आपका की कैप्स हो गया। की कैप्स के बाद के आपके स्विचेज़ वगैरह होंगे, स्विचेज़ आपके यहाँ पे देखिए टॉप केस हो गया और इसके बाद से इसी टॉप केस में आपके ये की कैप्स वगैरह इसमें लगेंगे। फिर उसके बाद से गैस्केट्स हो गया, उसी सिंबल आपके जो बटन होते हैं उसी आकार का बना होता है, वहाँ-वहाँ पे होल होते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें फिट होती है, जिसे हम कह लीजिए गैस्केट्स या फिर प्लेट कह सकते हैं इसका, ठीक है? उसके बाद से नीचे वाला गैस्केट्स होता है जो आपके कह लीजिए एक तरीके से प्लास्टिक वगैरह का बना होता है, कि इसमें आकर के ये सारी चीज़ें फिट होती हैं। और उसके बाद से आपका पीसीबी होगा, पीसीबी में ये सारी चीज़ें आकर के नीचे इसमें बैठ जाएँगी, डायरेक्टली एकदम सेटल हो जाएँगी। और उसके बाद से नीचे आपके 2 कवर होते हैं, जिससे आपका केस फॉर्म हो गया और बॉटम केस हो गया, ठीक है? ये नीचे आपके कवर होंगे, तो ऊपर से लेकर के नीचे तक आपका इसी तरीके से इसका सेटलमेंट होता है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं आपके कीबोर्ड के। इस तरीके से आपके कीबोर्ड का क्या होता है, आपका सेटलमेंट होता है, अर्थात कीबोर्ड के सबसे ऊपर ये रहेगा, आपका की कैप्स रहेगा, फिर आपका कहिए कि स्विच वगैरह रहेंगे और उसके बाद से नीचे-नीचे आपके कवर वगैरह रहेंगे, जिसमें कीबोर्ड्स के कहिए कि सारे स्विचेज़ को सेट किया जाएगा। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए आपके कीबोर्ड्स के, जैसे इसमें बटन हो गया, ठीक है? आपके टॉप केस वगैरह हो गए, फोमिंग वगैरह वाली चीज़ें हो गई जो इसमें लगाई जाती हैं, कवर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए कीबोर्ड्स में कितनी कीज़ वगैरह होती है, तो 9 प्रकार की, ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कीज़ होती है, तो 9 प्रकार की। देखिए कीज़ तो कई सारी होती है, आपने पढ़ा ऊपर कि 104 कीज़ होती हैं, तो उसमें भाई कुछ आपके न्यूमेरिकल कीज़ होती होंगी एबीसीडी वाली, कुछ आपके मैथमेटिकल कीज़ 1 से लेकर के आपके 9 तक और फिर उसमें ज़ीरो और सिंबल वगैरह होते होंगे। तो इसी प्रकार से और भी कई सारी कीज़ होती हैं, तो कौन-कौन सी कीज़ होती हैं, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं, सॉरी अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ यानी कि अल्फ़ाबेटिक और उसमें न्यूमेरिकल दोनों आ जाएँगे। जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिकल मतलब एबीसीडी भी हो और 1 टू भी हो, ठीक है? तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ हो गई। फंक्शन कीज़ होती हैं जो रिफ्रेशिंग का काम और बहुत सारे शॉर्टकट का काम करती हैं। कंट्रोल और मॉडिफायर कीज़ वगैरह होती है जो चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, रोकती हैं, चलाती हैं, मूव करती हैं। नेविगेशन कीज़ मतलब मूव करना और चीज़ों को अप डाउन करना, स्लाइड करना, ये नेविगेशन कीज़ हो गई। एडिटिंग कीज़ भी होती है, न्यूमेरिक कीपैड भी होता है अलग से आपका, उसमें न्यूमेरिक कीपैड आता है कैलकुलेटर के उपयोग के लिए। हाँ, अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग करेंगे। टॉगल स्टेट कीज़ हो गई, ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? सिस्टम कमांड कुंजियाँ हो गई जो सिस्टम को कमांड करती हैं, कंट्रोल कीज़ वगैरह होती है। और मल्टीमीडिया और अतिरिक्त एक्स्ट्रा कीज़ भी कुछ कीबोर्ड वगैरह में होती हैं। मेन आपका क्या होता है, कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हो गई, फंक्शन कीज़ हो गई और कंट्रोल कीज़ हो गई और नेविगेशन कीज़ हो गई। ये 4 आपको याद होना चाहिए। ये 4 आपका इम्पोर्टेंट है, ये 4 कीज़ आपकी होती ही होती हैं हर एक कीबोर्ड में, ठीक है? उसके बाद से देखिए कुंजियों के प्रकार में अल्फ़ा न्यूमेरिकल में, फंक्शनल में 1 से लेकर के 12 तक होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल में आपके अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल और सिंबल्स वगैरह आ जाएँगे। फंक्शंस कीज़ में F1 से लेकर के F12 तक होता है, ये कीबोर्ड में आपका सबसे ऊपर होता है। कंट्रोल में आपका कंट्रोल और एल्ट और शिफ्ट कीज़ होती है। नेविगेशन में आपका होम हो गया, इंड हो गया, इंड स्क्रीन जैसे कोई काम कर रहे हैं, इंड स्क्रीन करना है या फिर होम पेज पे जाना है, तो ये आपकी नेविगेशन और तीर वाली कुंजियाँ हो गई, ठीक है? एडिटिंग में बैक स्पेस हो गया, डिलीट हो गया, जैसे कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, आपने ए, बी लिखा, अब बी को आपको हटाना है, डिलीट करना है, तो आप डिलीट कीज़ वगैरह या फिर बैक स्पेस कीज़ वगैरह यानी कि एक अक्षर पीछे चले जाएँगे, ठीक है? न्यूमेरिक कीपैड नंबर प्लस माइनस ये और कुछ डिजिट वगैरह आपके कैलकुलेटर के उपयोग के लिए डिजिट वगैरह सिंबल वगैरह होते हैं। टॉगल कीज़ वगैरह जैसे आपका कैप्स लॉक हो गया, नंबर लॉक हो गया, इससे क्या करेंगे, आप जैसे आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं उसको आपको कैपिटल लेटर में लॉक करना है, तो कैपिटल लेटर करके लॉक कर देंगे तो आपका पूरी चीज़ आपकी कैपिटल लेटर में हो जाएँगी। सिस्टम कमांड कीज़ होती है, ईएससी हो गया, एंटर हो गया, टैब हो गया, स्पेस बार हो गया, जैसे आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, अब आपने ए बी लिखा साथ में, अब इसको अब आपको स्पेस देना है, तो स्पेस बार यानी कि एक अक्षर आपको एक लाइन एक करिए कि पॉइंट छोड़ करके फिर आगे से यहाँ से स्पेस दे करके आगे लिखना है, ठीक है? उसके बाद से एंटर करना है, कोई चीज़ आप कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, सेव करना है, तो एंटर का काम हो गया। फिर स्पेशल कीज़ होती हैं गेमिंग वगैरह में, जो आधुनिक कीबोर्ड वगैरह आ गए उसमें कुछ स्पेशल कीज़ वगैरह भी होती है, ठीक है? तो ये आपकी कुंजियाँ होती हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा कौन-कौन सी कीज़ होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आपका एस्केप कीज़ सबसे ऊपर आपका कॉर्नर में होता है, फंक्शन कीज़ आपके यहाँ से यहाँ तक होते हैं, 1 से लेकर के F1 से लेकर के F12 तक। ये नेविगेशन कीज़ होती है, इसमें एरो वगैरह ऊपर करना, नीचे करना, ये सारे आपको दिख रहे होंगे। फिर आपके जितने दिख रहे होंगे, ये कुछ आपके स्पेशल कीज़ होते हैं, जैसे एंटर करना, ठीक है? स्पेस बार वगैरह हो गया, स्पेस देना। फिर आपके अल्फ़ाबेट्स वगैरह यहाँ पे हो गए, ये आपके अल्फ़ाबेट्स वगैरह हो गए, ये आपके न्यूमेरिकल कीज़ वगैरह हो गए, यहाँ पे आपके नंबर वाले कीज़ हो गई और ये कैलकुलेटर्स के लिए कुछ न्यूमेरिकल
अल्फ़ान्यूमेरिकल कीपैड वगैरह अलग से भी दिए जाते हैं, किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। ये विशेष आपके क्या होते हैं, कीज़ होते हैं। ऐसे ही आपको डायग्राम बना देना है, अगर कीबोर्ड के बारे में आपसे पूछा जाता है तो ऐसे ही आपको चीज़ों को लिख देना है, ठीक है? डायग्राम बना करके कि कहाँ कौन-सी कीज़ कहाँ पे होती है, जिससे आपको अच्छे खासे नंबर देखने को मिल जाएँगे। अब इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, लगभग मोटा-मोटी मैंने आपको बता दिया है कि किस काम के लिए क्या सारी चीज़ें आती हैं, नोट से आप सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, ठीक है? फिर थोड़ा-सा आगे चलते हैं, इसके टाइप्स के बारे में चलते हैं, थोड़ा-सा मैं आपको टाइप्स के बारे में बता दूँ। लगभग वो वही सारी चीज़ें हैं, सब वही थोड़ी-सी डिटेल में है पढ़ने के लिए आपके, ठीक है? कीबोर्ड का लेआउट, ठीक है? अब कीबोर्ड का लेआउट क्या होता है, अर्थात कीबोर्ड की बनावट कैसी होगी, किस प्रकार से इसका बनावट होगा, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड लेआउट का मतलब क्या है? कीबोर्ड लेआउट का मतलब है कीबोर्ड की बनावट, यानी कि किसी भी कीबोर्ड की बनावट कैसी है, उस कहिए कि उसे कहिए कि उसके बटन किस तरह से और कैसे और कहाँ लगे हुए हैं, उसके बटन यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे उसे हो गया है, उसके बटन किस तरह से और कैसे और कहाँ लगे हुए हैं। यदि आजकल मार्केट में बहुत सारे कहिए कि फिलहाल की बात करें, आजकल के मार्केट में बहुत सारे कीबोर्ड लेआउट उपलब्ध है, जैसे आपका क्यूआरटी हो गया, क्वेटेज हो गया, एजल्टी हो गया आदि, लेकिन इन सभी में क्वालिटी ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्वालिटी क्या होता है, अभी हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो लेआउट का मतलब क्या है कि आपका कीबोर्ड किस टाइप का रहेगा, कीबोर्ड में कौन से जो कीज़ है वो कहाँ पे फंक्शन कीज़ आपके ऊपर रहेंगी या फिर आपके अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ ऊपर रहेंगी, कौन से कीज़ का सेटलमेंट कहाँ पे होगा। तो इसके आधार पे इसका जो लेआउट होता है, अर्थात कीबोर्ड की आपकी बनावट कैसी रहेगी, कौन से अक्षर वगैरह, कौन से डिजिट वगैरह, कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी, कौन-सा नेविगेशन कीज़ कहाँ पे रहेगा। तो इसके बनावट को ही हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड का हम लेआउट कहते हैं, अर्थात इसकी बनावट कैसी होगी। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड लेआउट वह निश्चित तरीका है जिसमें कीबोर्ड के बटनों, अक्षरों, संख्याओं और चिन्हों को व्यवस्थित किया गया होता है कि हाँ, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ पे चीज़ें किस प्रकार से रहेंगी, इसी को हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड का लेआउट कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, देखिए पूरा मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, यहीं से मैं आपको चीज़ों को बस समझा दूँगा, ठीक है? और टाइप्स जब भी आपसे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड के बारे में पूछा जाता है, तो इस पूरे डायग्राम को आपको बनाना है, सही तरीके से बनाना है और इसको अगर आप बना देते हैं, चीज़ों को आप लिख देते हैं अच्छे तरीके से, शॉर्ट टर्म में आपको डिटेल में नहीं लिखना है, शॉर्ट में ही लिखना है, तो आपको अच्छे खासे नंबर देखने को मिलेंगे। अब यहीं से चीज़ों को समझिए कि कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं, तो सबसे पहला बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी। ये सब में कॉमन है, आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जिस भी चीज़ की बात आएगी कंप्यूटर में, तो 2 प्रकार से, एक तो आपका वायरलेस तरीके से ब्लूटूथ से या फिर वाई-फाई से कनेक्ट हो जाता है और एक आपका होता है जिसमें वायर होता है, तार होता है। तो बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी आपका हो गया, जिसमें आपके वायर्ड कीबोर्ड हो गया, जिसमें क्या होता है, तार लगा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये कंप्यूटर हो गया और ये आपका कीबोर्ड हो गया। इस कीबोर्ड में तार है, ठीक है? तार के सहायता से हम क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, जहाँ भी सीपीयू में ले जा करके कनेक्ट कर ले। तो ये आपका जिसमें वायर होता है तो वायर्ड कीबोर्ड हो गया, जिसमें वायर वायर नहीं होता है, ब्लूटूथ या फिर वाई-फाई की सहायता से जिसमें कनेक्ट करते हैं, तो आपका वायरलेस हो गया। यहाँ पे चीज़ों को आप समझ गए। फिर आपका दूसरा है बेस्ड ऑन स्पेशल यूज़, ठीक है? तो ये आपका, इसको अभी थोड़ा-सा साइड कीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले तो आपका कनेक्टिविटी के आधार पे हो गया, हालाँकि ये भी इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। बेस्ड ऑन स्विच टाइप, ठीक है? स्विच टाइप के आधार पे आपका एक होता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड। मेम्ब्रेन कीबोर्ड में क्या होता है, जो भी आपके स्विच होती हैं, ये आपका कीबोर्ड हो गया। अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया, तो इसमें जो भी आपके स्विच होते हैं, इसके नीचे एक क्या रहेगा, आपका रबर लगा होगा, ठीक है? कि आपका जो कीबोर्ड है आवाज़ ना करे और आराम से कीबोर्ड पे टाइपिंग वगैरह हो पाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कीबोर्ड कहते हैं। समझ गए कि आपका जो भी बटन होगा उसके नीचे मेम्ब्रेन टाइप का रबर लगा होगा एक तरीके से, कि हम जब भी बटन को दबाएँगे तो टिक-टिक जैसे बहुत तेज़ आवाज़ नहीं जाएगा। इसी को हम मेम्ब्रेन कीबोर्ड कहते हैं। और जिसमें बटन नहीं लगा होगा, जिसमें रबर नहीं लगा होगा बटन के नीचे, वो क्या हो जाएगा, आपका मैकेनिकल हो जाएगा, मैकेनिकल कीबोर्ड हो जाएगा। और साइज़र कीबोर्ड की बात करें तो ये भी आपका काफ़ी सिंपल होता है। ये बेसिकली आपका क्या होता है, आपके कैंची जैसे, मतलब कि आपके लैपटॉप जैसे देखा होगा, जैसे आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो कंप्यूटर के लिए जो कीबोर्ड वगैरह होगा, तो उसमें ये जो बटन वगैरह है काफ़ी उठे-उठे होंगे। वहीं अगर आप लैपटॉप देखेंगे तो लैपटॉप में कीबोर्ड क्या होते हैं, एकदम पतले होते हैं और छोटे-छोटे उसमें पतले-पतले बटन होते हैं। लैपटॉप के लिए, लैपटॉप की अनुकूलता के लिए, लैपटॉप के अनुरूप कहिए कि इसको बनाए जाते हैं। तो वही आपके क्या होते हैं, साइज़र स्विच कीबोर्ड होते हैं, जो पतले होते हैं, हल्के होते हैं और एकदम सिंपल होते हैं, जैसे लैपटॉप का हो गया। और अन्य कीबोर्ड आप देखेंगे तो उसमें थोड़े-से बटन वगैरह होंगे, काफ़ी ऊँचे-ऊँचे होंगे, खूब टिक-टिक की आवाज़ आती होगी। और लैपटॉप में आपके एकदम पतले-पतले सॉफ्ट आपके क्या होते हैं, कीबोर्ड वगैरह लगे होते हैं, लैपटॉप में फिट होते हैं, तो वही आपके क्या होते हैं, साइज़र स्विच कीबोर्ड होते हैं। चीज़ों को समझ गए। फिर आप थोड़ा-सा आगे चलते हैं, उसके बाद से आपका साइज़ के आधार पे और डिज़ाइन के आधार पे आपके कीबोर्ड आते हैं। तो फुल साइज़ कीबोर्ड, जिसमें क्या होता है, फुल साइज़ में क्या होगा कि सारी कीज़ वगैरह रहेंगी, जितने भी आपके कीज़ हैं 109, 12 पूरी रहेंगी। और 10 क्लेस कीबोर्ड क्या हो गया कि जिसमें इम्पोर्टेंट ही कीज़ होंगी, इसमें आपकी लगभग 89 के आस-पास कीज़ होती हैं। और मिनी कॉम्पैक्ट कीबोर्ड क्या हो गया कि हाँ, आपकी
जो उद्देश्य है, जो यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो आपकी मिनी कीबोर्ड होती हैं। और एर्गोनिक कीबोर्ड भी वही होता है, जैसे गेमिंग के लिए या फिर आपके हाथ की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग कि आपका हाथ कैसे काम कर रहा है। हम क्या करेंगे, जो आपका कीबोर्ड हो गया, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इधर कुछ नहीं रखेंगे, यहाँ पे हाथ बीच में काम करने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, तो कुछ बटन इधर रख देंगे, कुछ बटन इधर रख देंगे, तो ये आपका एर्गोनॉमिक कीबोर्ड होता है, ठीक है? फिर बेस्ड ऑन लेआउट, लेआउट के आधार पे आपका क्वालिटी कीबोर्ड होता है, क्वार्टेज कीबोर्ड होता है, एजेट्री कीबोर्ड होता है और इंडिक कीबोर्ड होता है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपके इंडिया में चलता है अधिकतर। इंडिया की बात करें तो इंडिया में कई सारी भाषाएँ होती है, ठीक है? और जगहों की बात करें तो ज़्यादातर आपका इंग्लिश चलता है, तो वहाँ पे ये सारे कीबोर्ड वगैरह चलते हैं। इंडिया में जो आपका चलता है, ये आपका क्वालिटी कीबोर्ड चलता है सबसे ज़्यादा और ये चलता है जी कई सारे भाषाओं के लिए। अगर भाषाओं को आपको चेंज करना है तो आपका इंडिक कीबोर्ड चलता है। अब इसी को थोड़ा-सा हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं, यहाँ पे चीज़ों को मैंने लिखा भी हुआ है कि वायरलेस कीबोर्ड मतलब यहाँ से चीज़ों को समझ जाएँगे कि आगे आपको समझने की ज़रूरत ना पड़े। वायरलेस कीबोर्ड मतलब वायर्ड कीबोर्ड मतलब जिसमें वायर होते हैं, ये आपका कनेक्टिविटी के आधार पे है और वायरलेस मतलब जिसमें वायर नहीं होते हैं, ब्लूटूथ या फिर वाई-फाई की सहायता से कनेक्ट होते हैं और इसमें आपके वायर होते हैं। स्विच टाइप की बात करें तो रबर डोम स्विच का उपयोग किया जाता है। इसमें रबर डोम टाइप का आपका स्विच होता है, जिसमें रबर वगैरह लगे होते हैं कि आपका टिक-टिक जैसे आवाज़ ना करे और इसमें वो क्या होता है मैकेनिकल स्विच का उपयोग किया जाता है, जिसमें टिक-टिक की आवाज़ ज़्यादा आती है और साइज़र कीबोर्ड मतलब पतला और हल्का होता है। लैपटॉप के लिए इसका कीबोर्ड का क्या होता है उपयोग किया जाता है। फुल साइज़ कीबोर्ड की बात करें तो 104 से लेकर के 108 अर्थात पूरी कीज़ वगैरह होती है। 10 क्लेस कीबोर्ड की बात करें तो इसमें आपके 85 से लेकर के 87 के लिए की जो आपके बटन वगैरह है वो होते हैं, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट कीज़ वगैरह है उसी को डाला जाता है और हटा दिया जाता है। देखिए 10 कीलेस, ठीक है? 10 मतलब कीलेस अर्थात कहिए कि 10-12 कीज़ इसमें कम होती है, 10 कीलेस, ठीक है? फिर मिनी कॉम्पैक्ट कीबोर्ड छोटी और कीबोर्ड कहिए कि एक तरीके से बेवजह वाली कीज़ को हटा दी गई है, जो मिनी हो, कॉम्पैक्ट हो अर्थात कहिए कि जो यूज़ वाली चीज़ें हों उसी को रखा गया है और बटन को हटा दिया गया है। एर्गोनिक कीबोर्ड हाथ के अनुकूल या फिर स्प्लिट डिज़ाइन वाले कीबोर्ड वगैरह, जैसे कि हाथ के अनुरूप जब हम काम करें तो उसपे कहीं कोई कठिनाई ना हो, हाथ में दर्द ना हो, तो उसके अनुरूप जो बनाया जाता है, उसको हम एर्गोनॉमिक कीबोर्ड कहते हैं। फिर बेस्ड ऑन लेआउट के आधार पे आपका क्वेटी कीबोर्ड, इसमें क्या होता है क्यू से आपका स्टार्ट होता है। जैसे आपके ऊपर आप मोबाइल में टाइपिंग वगैरह करते हैं, तो देखेंगे सबसे कॉर्नर पे आपका क्यू रहता है, तो क्यू से स्टार्ट होगा, ऊपर जितने आपके अक्षर रहेंगे 6 डिजिट तक, ठीक है? पहला अक्षर आपका क्यू हो गया, दूसरा आपका कहिए कि आप कीबोर्ड में जब देखेंगे तो दूसरा आपका मान लीजिए कि आपका आर हो गया, डब्ल्यू हो गया, फिर आपका ई हो गया, फिर आपका आर हो गया, फिर आपका टी हो गया, फिर आपका वाई हो गया। तो ये आपका क्वालिटी कीबोर्ड कहलाता है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? फिर अभी मैं आपको दिखाऊँगा तो आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएँगे। तो देखिए क्यू के राइट साइड में 5 अक्षर करिए कि होते हैं और ये आपके अमेरिका और इंटरनेशनल, ये आपका अमेरिका से का है मेन और ये आपका इंटरनेशनल चलता है अर्थात हर जगह चलता है। फिर आपका क्वार्टेज हो गया, ये आपका क्यू से स्टार्ट होता है और इसके करिए कि राइट के 5 अक्षर होते हैं और ये आपका फ्रेंच वगैरह के लिए यूज़ होता है, फ्रेंच वगैरह में, ठीक है? फ्रांस वगैरह में। और एटजी कीबोर्ड हो गया, ये भी आपका क्यू से स्टार्ट होगा ऊपर कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 5 अक्षर तक जाएगा, ये आपका जर्मन के लिए उपयोग होता है। और इंडिक कीबोर्ड हो गया स्पेशली फॉर इंडियन लैंग्वेज, इंडिया में कई सारी भाषाएँ होती हैं, तो उसके लिए आपका इंडिक कीबोर्ड उपयोग होता है। तो ये आपका हो गया और ये हो गया, ये आपके क्या होते हैं ज़्यादातर आपके इंडिया में उपयोग होते हैं। जो भी आप कीबोर्ड वगैरह के जैसे इंग्लिश में आपका कीबोर्ड वगैरह आप मोबाइल वगैरह में टाइपिंग करते हैं, तो आपका यही वाला कीबोर्ड होता है। अब कैसे होता है क्वेटरी कैसे कहते किसे हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है? अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ पे आप चीज़ों को समझ गए, टाइप्स वगैरह आप कह लीजिए कि यहाँ पे चीज़ों को आप लिख पाएँगे। बस थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होता है, चीज़ें वही है, बस थोड़ा-थोड़ा बात है। इसमें वायर है, तो वायर्ड कीबोर्ड, इसमें वायर नहीं है, तो वायरलेस हो गया। इसमें कहिए कि स्विच के नीचे रबड़ वगैरह लगा हुआ है, तो मेम्ब्रेन हो गया, इसमें रबड़ नहीं लगा हुआ है। ये पतला है, लैपटॉप वगैरह के लिए है, तो लैपटॉप कीबोर्ड हो गया। इसमें ज़्यादा कीज़ होती हैं, तो ये फुल साइज़ कीबोर्ड हो गया। इसमें 10-12 कीज़ कम होती हैं, तो ये 10 क्लेस कीबोर्ड हो गया। ये थोड़ा-सा उपयोग के आधार पे बनाया जाता है कि हाँ, जितनी कीज़ की आवश्यकता है, जितने बटन की आवश्यकता है, जितना काम हमें करना है, उतनी कीज़ रहेंगी, तो ये आपका मिनी कह लीजिए कि कॉम्पैक्ट कीबोर्ड हो जाएगा। एर्गोनॉमिक आपके हाथ के अनुरूप कि आपका हाथ दर्द ना करे, उसके अनुरूप जो बनाया जाता है, वो आपका एर्गोनॉमिक कीबोर्ड हो गया। फिर लेआउट के आधार पे कि हाँ, इसका डिज़ाइन कैसा रहेगा, कौन से अक्षर कहाँ रहेंगे, अक्षरों के आधार पे कहिए कि ये आपका लेआउट होता है। इसमें आपका क्वेटी कीबोर्ड हो गया और आपका क्वेटेज हो गया, फिर आपका एज़र्टी हो गया, फिर आपका इंडिक कीबोर्ड हो गया। फिर उसके बाद से स्पेशल यूज़ के आधार पे जैसे गेम खेलने के लिए बनाना है, तो गेमिंग कीबोर्ड हो गया, मल्टीमीडिया के लिए बनाना है, तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो गया, वर्चुअल कीबोर्ड हो गया। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है, जो आप वर्तमान में मोबाइल में जो कीबोर्ड टाइप कर रहे हैं, वो आपका फिजिकल तो है नहीं, उसको आप छू नहीं सकते हैं। छूने से मतलब क्या है, उसका मेंटेनेंस वो एक तरीके से आपका सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम किया हुआ चीज़ है, तो वही आपका वर्चुअल होता है।
प्रोजेक्शन कीबोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर की सहायता से आप जब चलाते हैं, ठीक है? फ्लेक्सिबल कीबोर्ड हो गया, फ्लेक्सिबल मतलब आप आसानी से पोर्टेबल कह लीजिए, आप आसानी से कहीं भी ले आएँ और आपके कहिए कि अनुकूल हो, आसानी से उसपे काम कर पाएँ, तो वही आपका फ्लेक्सिबल कीबोर्ड हो गया। यहाँ से मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में सारी जानकारी दे दी। अब देखिए वही चीज़ें हैं, जो चीज़ें यहाँ पे आपने देखा कनेक्टिविटी के आधार पे वायर्ड हो गया, वायरलेस हो गया, उसी को यहाँ पे थोड़ा-सा डिटेल में दिया हुआ है, तो इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे, डिज़ाइन के आधार पे आपका हो गया फुल साइज़ कीबोर्ड वगैरह, लेआउट के आधार पे आपका हो गया, ठीक है? फिर आपका विशेष उपयोग के आधार पे गेमिंग कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ें हैं, ठीक है? और वायर्ड कीबोर्ड इसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब एक मैं इसको आपको मेम्ब्रेन वाला मैं आपको बता दूँ, मेम्ब्रेन को लेकर के कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे, देखिए मेम्ब्रेन ये वाला है, ठीक है? मेम्ब्रेन में क्या होता है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें रबड़ या फिर सिलिकॉन डोम गुंबद के नीचे पतली लचीली परतें मेम्ब्रेन होती है, जो कुंजी दबाने पर विद्युत संपर्क बनाती है। ये देखिए एक एक तरीके से आपका रबर टाइप का होता है कि हाँ, ज़्यादा आवाज़ ना करे और इसको दबाएँगे, जब बटन दबाएँगे तो उसके नीचे आपका ये होगा, ये दबेगा तब आपका क्या होगा, बटन काम करेगा। तो यही होता है, तो ये सस्ता होता है और कहिए कि लागत वगैरह इसमें भी कम लगता है और कहिए कि शांत चाल होता है भाई, ज़ाहिर-सी बात है रबड़ वगैरह लगा हुआ है तो ज़्यादा टिक-टिक की आवाज़ नहीं आएगी, शांत होगा और जल धूल और प्रतिरोधी होता है, अर्थात इसमें जल वगैरह इस पे कहिए कि अगर लग भी जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, पतला और हल्का होता है और सफाई में भी क्या होता है, आसान होता है, सफाई भी आसानी से कर सकते हैं। यही आपका मेम्ब्रेन कीबोर्ड होता है, मैकेनिकल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट्स, इसमें रबड़ वगैरह आपकी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह से डायरेक्ट आपके क्या होते हैं, बटन वगैरह जुड़े होते हैं। यही आपका क्या होता है, आपका मैकेनिकल होता है। देखिए, हर बटन के नीचे हर बटन के नीचे क्या होता है, अलग प्लास्टिक धातु का स्विच के अंदर स्प्रिंग वगैरह, स्टेम वगैरह और कनेक्ट वगैरह, बॉडी वगैरह ये सारी चीज़ें लगी होती है, जिसकी सहायता से आपका क्या होता है, टिक-टिक की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती है, ठीक है? इसमें रबड़ वगैरह आपकी ज़्यादा चीज़ें नहीं लगी होती है, तो वही आपका क्या होता है, मैकेनिकल कीबोर्ड हो गया। फिर आपका एक और आपने पढ़ा था इसी में आपका मैकेनिकल के बाद से साइज़र वाला कीबोर्ड हो गया, तो ये देखिए जो आपके लैपटॉप वगैरह में होते हैं, ठीक है? पतले होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है? ये आपके पतले बनाए जाते हैं, तो ये आपके लैपटॉप वगैरह, ठीक है? इसके लिए उपयोग किए जाते हैं, तो ये आपका क्या होता है, साइज़र स्विच कीबोर्ड होते हैं। पहचान के लिए आपका सरल हो गया, बेहद पतला और लैपटॉप जैसा होगा, ठीक है? बटन बटन कहिए कि कम ऊपर होंगे, ठीक है? जैसे और आप देखेंगे कीबोर्ड में तो उसमें बटन ऊपर-ऊपर तक निकले होंगे, इसमें ज़्यादा ऊपर नहीं निकले होंगे, इतने निकले होंगे, एकदम पतले-पतले होंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसको देख कर के पहचान जाएँगे लैपटॉप वगैरह में, कि हाँ, ये आपका साइज़र स्विच टाइप का आपका कीबोर्ड है, ठीक है? लाभ विशेषता ये आप पढ़ते रहेंगे नोट से। फुल साइज़ कीबोर्ड मैंने आपको बता दिया कि जिसमें सभी प्रकार के कीज़ हो, ठीक है? हर प्रकार के कीज़ हो, उसको हम फुल साइज़ कीबोर्ड कहेंगे। यहाँ देखिए, यहीं से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फुल साइज़ कीबोर्ड हो गया, 10 क्लेस कीबोर्ड हो गया और कॉम्पैक्ट कीबोर्ड हो गया। तो इसमें फुल साइज़ में सारी कीज़ होती हैं और इसमें विशेष जो उपयोग होने वाली है 12 कीज़ कम होती है और कॉम्पैक्ट में जितना जिस काम के लिए आप उपयोग कर रहे हैं, उतनी ही कीज़ आपको रखनी है। ये विशेष प्रकार के बनाए जाते हैं, तो उसी को हम कॉम्पैक्ट या फिर मिनी कीबोर्ड कहते हैं। कीज़ वगैरह दिख रहा होगा, नंबर दिख रहा होगा, नंबर पैड, अर्थात नंबर पैड अलग से होता है या फिर नहीं, तो इसमें भाई स्पेशली ये बनाया जाता है यूज़ के लिए कि हाँ, इसमें एक्स्ट्रा कीज़ हो नहीं, इसमें नंबर पैड अलग से नहीं होता है, इसमें होता है, ठीक है? चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई लंबाई दिख रही होगी, वज़न की बात करें तो सबसे भारी होता है, ये हल्का होता है, ये बहुत हल्का होगा। डेस्क की बात करें तो ये ज़्यादा लेगा, ये कम लेगा और ये बहुत कम स्पेस लेगा। भाई छोटे होंगे तो कम स्पेस लेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। फिर आगे चलते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, इसमें देख लीजिए थोड़ा-सा एर्गोनॉमिक कीबोर्ड क्या होता है कि हाथों और कलाइयों के अनुरूप आपके जो कीबोर्ड बनाए जाते हैं, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड वह खास कीबोर्ड है, जो हाथों और कलाइयों की प्राकृतिक मुद्रा के अनुकूल बनाया गया है ताकि लंबे समय तक टाइपिंग करने में आराम मिले और दर्द ना हो, ठीक है भाई? आपको आराम मिले, उसीलिए आप क्या बनाते हैं, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड बनाते हैं। अब एर्गोनॉमिक कीबोर्ड के प्रकार देख लीजिए, स्प्लिट कीबोर्ड हो गया, स्प्लिट कीबोर्ड देखिए इस प्रकार से 2 अलग-अलग भागों में होगा। क्या होगा? 2 अलग-अलग भागों में भाई हाथ हाथ आपको एक पास ना करना पड़े, एक इधर हाथ कर लीजिए, एक इधर हाथ कर लीजिए, थोड़ा-सा दूर-दूर रहेगा। फिर आपका वी शेप का कीबोर्ड हो गया, बीच में आपका थोड़ा-सा गैप रहेगा कि आपके हाथ के अनुरूप रहेगा, इसमें भी काम करने में आपको मज़ा आएगा। टेंडेड कीबोर्ड रहेगा, बीच से क्या रहेगा, थोड़ा-सा उठा रहेगा। वर्टिकल कीबोर्ड हो गया, साइड से चीज़ें उठी रहेंगी बटन वगैरह, कि आप इधर से भी काम, इधर से भी टाइप करना है, इधर से भी टाइप करना है, तो आप चीज़ों को टाइप कर पाएँ आसानी से। ये क्या होता है, एर्गोनॉमिक आपके हाथ के अनुरूप अनुकूल बनाया जाता है, ठीक है? तो ये आप समझ गए जो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड हो गया। अब लेआउट के आधार पे जो मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए आपका क्वाट्री कीबोर्ड होता है, क्वार्टेज कीबोर्ड होता है और 2-3 आपके इंडी कीबोर्ड वगैरह देखा, तो अभी उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी देख लीजिए। सबसे आम कीबोर्ड है जिसका नाम ऊपरी बाएँ कोने की पहली 10 अक्षर अर्थात कुंजियाँ QWERTY से पड़ा है। देश अमेरिका, भारत, यूके, जापान में उपयोग होता है और क्वेटेज का उपयोग कहाँ पे होता है? जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड में होता है। तो एक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेट्री कीबोर्ड क्या होता है, उससे आप सारी चीज़ों को समझ जाएँगे। जिसकी जैसे कि ये आपका क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। अब इस कीबोर्ड में अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले आपका ESC हो गया, उसके बाद से जितने भी अक्षर हैं QWERTY, ठीक है? इसी के नाम से क्या पड़ा है? आपका क्वेट्री कीबोर्ड हो गया। तो ये आपका इंटरनेशनल है, अमेरिका, इंडिया, अधिकतर जितनी जगह उपयोग होता है, यही उपयोग होता है। अब इसी में मान लीजिए कि ये आपका देखिए
KWER यहाँ पे देखेंगे इसमें तो KWERTZ हो गया, ठीक है? ये लेआउट के आधार पे इसका वर्गीकरण है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये आपका जेड पे जाकर के समाप्त हो रहा है, तो ये आपका KWERTZ हो गया, जो आपके फ्रांस वगैरह में फ्रांस वगैरह में के लिए इसका उपयोग वगैरह होता है। यहाँ से देखिए KWERTZ, ठीक है? तो यही आपका इसके आधार पे जो कहिए कि यही आपका लेआउट है कि इसके अक्षर कहाँ-कहाँ पे रहेंगे, तो इसके आधार पे जो वर्गीकरण है आपका 4 होता है, क्वेर्टी होता है, क्वेर्टेज होता है और फिर 2 होते हैं आपका देखिए, ये 2 हो गए, फिर आपका एटैची होता है, इसमें क्या होगा कि ए से स्टार्ट होगा, जो ऊपर आपने देखा कि क्यू से स्टार्ट है, तो इसमें आपका ए से स्टार्ट होगा, वही आपका एटैची हो जाएगा। ये कहाँ पे उपयोग होता है, ये आपका कहिए कि कई जगह और जैसे फ्रांस वगैरह हो गया, ठीक है? बेल्जियम वगैरह हो गया, वहाँ पे उपयोग होता है। और इंडिक कीबोर्ड हो गया, इंडिक कीबोर्ड क्या होता है, विशेष करके ये भारत का कीबोर्ड है, जिसमें कई सारे भारतीय भाषाओं के लिए बना गया विशेष प्रकार का कीबोर्ड होता है, जिसमें सभी देवनागरी अक्षर वगैरह और रुपये वगैरह का चिन्ह वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब भाई अमेरिका में जाएँगे तो अमेरिका में यहाँ पे रुपये का सिंबल वगैरह या फिर कह लीजिए कि हिंदी भाषा या फिर तमिल भाषा वहाँ पे होगा नहीं। तो ये इंडिक कीबोर्ड क्या होता है, भारतीय कीबोर्ड है जिसमें कई सारी भाषाएँ वगैरह और कई सारे सिंबल वगैरह होते हैं, ठीक है? तो ये आपका इंडिक कीबोर्ड हो गया। ये सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको मोटा-मोटी सारी चीज़ें बता दी। कीबोर्ड क्या होता है, अब आपको याद क्या रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा-सा देख लीजिए। याद क्या रखना है भाई, आपको कीबोर्ड के बारे में याद रखना है, कीबोर्ड के मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे और टाइप्स ऑफ कीबोर्ड के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में कौन-कौन से टाइप्स है और किसका उपयोग, इसी में यही डायग्राम आपको बनाना है। अगर आप पूरा नहीं बना सकते तो कम से कम ये दोनों आपको ज़रूर, ये आपका एक बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी, एक बेस्ड ऑन स्विच, ठीक है? और बेस्ड ऑन आपका डिज़ाइन हो गया और बेस्ड ऑन लेआउट, ये 3 आपके कम से कम इम्पोर्टेंट है। अगर आप पाँचों को बना देते हैं, बनाने का मतलब क्या है, अच्छे तरीके से आप लिख दें कि हाँ, आप लिख ना जाएँ, जैसे मान लीजिए कि टाइप्स ऑफ कीबोर्ड हो गया, अब पहला लिखेंगे कि बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी, तो पहले में ए, बी लिख देंगे कि हाँ, पहला वायर है, दूसरा वायरलेस है। फिर लिखेंगे दूसरा कि हाँ, बेस्ड ऑन स्विच टाइप में लिखेंगे, ए लिखेंगे मेम्ब्रेन, बी लिखेंगे आपका मैकेनिकल, सी लिखेंगे आपका साइज़र स्विच कीबोर्ड। ऐसे लिख देंगे तो एग्ज़ामिनर देख कर के समझ जाएगा या फिर ऐसे भी आप नॉर्मली बना देंगे, तो एग्ज़ामिनर देख के समझ जाएगा कि आपके पास डीपली नॉलेज है, वो आपकी चीज़ों को पढ़ने नहीं जाएगा। इसलिए इस चीज़ को मैं बार-बार हर एक लेक्चर में रिपीट करता हूँ, इसलिए रिपीट करता हूँ, जो नए बच्चे आते हैं उनके पास जानकारी नहीं होती है, कि अगर आप इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को आप कहीं के वहाँ पे मेंशन कर देते हैं, तो जो भी एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है, वो चीज़ों को पढ़ने नहीं जाएगा। वो देख कर के समझ जाएगा कि हाँ, बच्चे के पास डीपली नॉलेज है, बच्चे ने जब कैटेगरी वाइज़ चीज़ों को डिवाइड कर दिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे के पास डीपली नॉलेज है, उसने चीज़ों को लिखा होगा। तो आपको कीबोर्ड के बारे में याद रखना है, कीबोर्ड के मेन पॉइंट सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या-क्या मेन पॉइंट्स हैं, उसको याद रखना है। कीबोर्ड के टाइप्स के बारे में याद रखना है, कीबोर्ड में कौन-कौन से कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ हो गया, कंट्रोल कीज़ हो गया, नेविगेशन कीज़ हो गया, कौन-कौन सी कीज़ होती हैं, उसके बारे में आपको याद रखना है। इन सारी चीज़ों के बारे में बस आपको याद रखना है, यही आपके मेन पॉइंट्स हैं और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, तो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से इस नोट्स को लेकर के सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो अगर डिटेल में भी आपसे पूछा जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको कीबोर्ड से संबंधित बता दी। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।